नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था तो मार्केट 50 पॉइंट नीचे है। सुबह-सुबह मार्केट 60 पॉइंट नीचे थी। उसके बाद कुछ ऊपर आई थी लेकिन फिर से बेचे एफआईआईज़ ने अभी 50 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। कल भी इतना बड़ा रिजल्ट नहीं था, सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, वो भी बैंक निफ्टी के बदौलत। जैसे मैंने आपको कल अपडेट किया, एफआईआईज़ लगातार बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। सोने के दाम जो 3 दिन से नीचे आई थी, एक ही दिन में ऊपर चली गई। 7,095 रुपया में ट्रेड हो रही है। उसमें से आप टैक्स और मेकिंग चार्जेस लगाएं तो लगभग 8,000 तक पहुंच गई है। तो आरबीआई थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इस साल के लिए है। चाइना और रूस ने खरीदना रोक ली है। बैंक ऑफ पोलैंड और बैंक ऑफ टर्की सबसे बड़े बायर्स हैं। भारत तीसरे पोजीशन में है। लगता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत भी स्टॉप कर देगा गोल्ड खरीदने का। गोल्ड खरीदने का रशिया और चाइना की ओर स्टॉप करने से गोल्ड की डिमांड 5% नीचे आ चुकी है और सो सेल्स कम हो रही है। इसी कारण गोल्ड में बहुत वृद्धि नहीं देख रही है, सिर्फ 7,095 रुपया पे है। इस साल के अंत या अगले साल में 4 या 5 रेट कट आएंगे, जब ही गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर गोल्ड की दाम 7,000 के नीचे गई तो आप अग्रेसिवली इसको कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में गोल्ड 8,000 साढ़े 8,000 तक जा सकती है अगली 18 महीनों में। तो इंडिया कंप्लीटली अपने गोल्ड को इंपोर्ट करती है और तो यानी इंटरनेशनल में चेंज में आती है तो भारत में भी इम्पैक्ट आ जाएगी। आज जाइडस लाइफ साइंसेस का एक रिपोर्ट है, वो स्किज़ोफ्रेनिया का उनके पास एक ड्रग है पैलिपेरिडॉन। इसको स्किज़ोफ्रेनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसे लेट स्टेज मेंटेनेंस के लिए उन्होंने डायलॉग किया है। इसका प्रोडक्शन कंपनी की स्पेशल इकोनॉमिक जोन अहमदाबाद में हुई है में से होगी। तो ये न्यूज़ ये है कि इसकी स्टॉक की दाम लगातार नीचे आ रही है। पिछले साल और इस साल में भी निरंतर नीचे आ रही है। एक समय लगभग 50% नीचे आ चुकी थी। लेकिन अगर इसको कंसिडर करने के बदले आप नैटको फार्मा या डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो, ये मोर वैल्यूएबल हैं। कल रतन टाटा का निधन हुआ। आज टाटा ट्रस्ट का मीटिंग जारी है जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था। तो न्यूज़ ये है कि नियोल टाटा को नया चेयरमैन बना दिया जाएगा टाटा ट्रस्ट का। 3 ट्रस्ट हैं, जेआरडी टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट और दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन तीनों ट्रस्ट का चेयरमैन शायद अभी कंफर्म नहीं होना, लेकिन लगता है नियोल टाटा हो जाएंगे। तो आज शाम तक ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगा। दूसरी खबर ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ रुपये लगातार नीचे गिर रही है, 83 रुपया 99 पैसे तक आ चुकी है और नीचे जाने की चांसेस हैं। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को वो रुपये को शॉर्ट ना करें। इसके बावजूद रुपये की भारी डिमांड है और लगता है 84 रुपया तक पहुंच जाएगा। अगर ये 84 रुपया नहीं पहुंच जाती है और 83 रुपया 75 पैसा में सिमट जाती है, तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने फ्यूचर्स मार्केट में भारी सेल्स की है यूएस डॉलर की। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ क्योंकि वो टाटा ग्रुप शोक मना रहा था उनकी चेयरमैन एमिरेटस की गुजरने के कारण से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। लेकिन पहली बार 2019 के बाद टीसीएस ने सितंबर क्वार्टर में सीक्वेंशियली रिजल्ट फॉल हुई है। इनफैक्ट हमको ये देखना चाहिए कि मार्च 2023 के बाद लगातार 2 क्वार्टर पे सेल्स थोड़ा कम हुआ है। 1.43 बिलियन रुपीस का सेल्स है। मार्केट का एस्टिमेट 1.2 बिलियन डॉलर की प्रॉफिट्स की। रेवेन्यू सीक्वेंशियली इंक्रीज हुई है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉब्लम तो मार्जिन्स में है। मार्जिन्स में कुछ कमी हुई है। तो 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स कम हुई है। साल दर साल 0.2% कम हुई है। तो रेवेन्यू में बड़ा हिस्सा तो इंडिया की बीएसएनएल ने दिया है,
इंडिया की बीएसएनएल में 12,500 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में दिया है। कंपनी ने ऑर्डिनरी डिविडेंड अनाउंस की है 10 रुपया की। ये इंटरिम डिविडेंड है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है। इसका रिकॉर्ड डेट अक्टूबर 18 है। टाटा के पास 71% स्टेक है। वो शायद वही टाटा सन्स ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस डिविडेंड बोनंसा की। तो टीसीएस का फॉल भी, प्राइस भी नीचे आने की चांसेस हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है अभी तक। लेकिन अभी भी टीसीएस बहुत कॉस्टली है और रिकॉर्ड डेट है 18 अक्टूबर। अगर आप जाइडस खरीदना चाहते हैं अभी, अगर आप जाइडस को कंसिडर करना चाहते हैं अभी, तो आप इसके बदले डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर करें या नाटको को कंसिडर करें। डॉक्टर रेड्डी का रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर है। 5 रुपया शेयर को गाट कर 1 रुपया शेयर में आएगा। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपने लिथियम आयन बैटरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में 100 करोड़ और डाली है। इसको राइट्स इश्यूज के थ्रू माध्यम से कर रही है। बेंगलुरु में वो लिथियम आयन ग्रीनफील्ड फैक्ट्री बना रही है। अब तक की इन्वेस्टमेंट 2,882 करोड़ का रुपया है। 2,882 करोड़ उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया है। तो अभी इस फर्स्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रीनफील्ड प्लांट अपने कोर्स से रेडी हो रही है और 1 साल में लिथियम आयन बैटरी उधर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगी। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने ये बताया कि उनका टारगेट 10,000 करोड़ रेवेन्यू है 2 साल में। इसमें हमको पता नहीं है कि क्या ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे वो कोक की तरफ कैंपा बनती है, कैंपा और अदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की, या इसमें कंज्यूमर गुड्स को भी जुड़ा गया है। जिसका नाम रिलायंस ने विर रखा था, उसमें टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर सब कर रहे हैं, सब उसको ऐड करके हो रहा है। तो इस प्राइवेट लेबल बिजनेस अगर ये 10 करोड़ हो जाएगा सिर्फ कंज्यूमर में, वो टाटा कंज्यूमर जैसे कंपनीज को कांटे का टक्कर देगा। टाटा में भी क्रोमा की ब्रांड में व्हाइट लेबल की सारे कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं, लेकिन टाटा न्यूज़ नहीं लीक करता है ताकि शेयर प्राइस ऊपर जाए। तो सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं जो टॉप 8 प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, जैसे शोभा, पूर्वंकरा, प्रेस्टीज, कोटले पाटिल, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गॉडरेज, डीएलएफ और लोधा, सबने अपना बोरोइंग्स कम की है। डीएलएफ ने प्रैक्टिकली डेट फ्री हो गई है, कैश सरप्लस को 3,000 करोड़ तक पहुंच गई है। सारे कंपनियां अपने डेट को कम कर रही हैं क्योंकि बुकिंग्स जो सर्ज हो रही है उससे सेल्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो टॉप 20% हैं वही घर खरीद सकते हैं और जो ब्रांड्स में बोल रहा हूँ टॉप 1% या टॉप 2% ही खरीद सकते हैं। बैलेंस लोग, इंडिया को अगर रियल एस्टेट में स्ट्रांग होना है तो बैलेंस 80% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए घर बनाना चाहिए। चेन्नई में अगर आप 20-25 लाख की घर लेते हो तो ऑफिस आने में 2 घंटे आएगा और जाने के लिए फिर और 2 घंटे लग जाएंगे। तो अगर जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस बहुत दूर है, लोग खरीदना नहीं पसंद करेंगे। तो सारे कंपनियों ने लोन बुक कम की है। आईसीआईसीआई ने अपने एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करने के लिए। इसमें से उनकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में 72.48% अप्रूवल मिल चुकी है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में एक बड़ा सेक्शन अपोज कर रहे हैं। इस अपोज को ब्रश साइड कर इसको अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन ये बैटल तो ये खत्म नहीं होगा, कोर्ट तक जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।